जय श्री राम सभी को। तो सुबह की शुरुआत की थी हमने अपना एप्पल साइडर विनेगर पी के। बहुत हार्ड होता है बट पीना पड़ता है क्योंकि एप्स भी निकालने हैं। इसके बिना एप्स नहीं निकलेंगे क्योंकि ये स्किन को पतला करता है। उसके बाद हमने एप्पल साइडर पी लिया था। एप्पल साइडर पी के हम चले गए थे फिर जिम में। जिम में हमने की थी 20 मिनट साइकिलिंग, क्योंकि साइकिलिंग आपको पता है वार्म अप के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने लगाई थी आज चेस्ट। तो पहले किया चेस्ट का वार्म अप लाइट वेट से, जिससे इंजरी का खतरा ना हो, जिससे पूरा स्ट्रेच और स्क्वीज आ जाए। उसके बाद हमने लगाए थे 100 पुशअप्स, क्योंकि पहला सेट यही है हमारा। उसके बाद हमने लगाया था फ्लैट बेंच। टिल फेलियर लगाना था इसलिए स्पॉटर साथ में था, जिससे हमें अगर फेलियर हो भी जाए तो बंदा संभाल ले। उसके साथ हमने लगाई थी फ्लाई, और फ्लाई करने के बाद हमने लगाई थी इनक्लाइन डंबल प्रेस, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें प्रॉपर आपको स्ट्रेच और स्क्वीज आता है। साथ में हमने लगाई थी फ्लाई, और उसके बाद हमने लगाई थी डिक्लाइन बेंच, और साथ में उसके लगाई थी हैमर बेंच, क्योंकि हैमर ये मशीन बहुत कम जिम में होती है बट बहुत इफ़ेक्टिव है लोअर चेस्ट के लिए। उसके बाद हमने की थी गुरुजी के सामने थोड़ी देर पोजिंग, और आगे से हमारा रिज़ल्ट अच्छा हो रहा है डे बाय डे। बेंस दिखनी शुरू हो गई हैं और पोजीशन बिल्कुल सही है। पोजिंग करने का पता लग रहा है धीरे धीरे। अब बैक मसल को देखो, धीरे धीरे वो भी डेवलप हो रहा है। और साथ ही साथ में हमारा जो है शोल्डर भी अपनी पीक पे आ रहा है, क्योंकि शोल्डर ब्रॉड होगा तभी आपका बाई दिखेगा, अदरवाइज बाइसेप्स नहीं दिखेगा। ये थी अब हमारी साइड चेस्ट। पहले हमने किया था वैक्यूम करके फ्रंट डबल बाइसेप्स। बाइसेप्स की शेप देखो, ट्राइसेप्स भी दिख रहा है और बाई भी दिख रहा है। तो उसके बाद हमने लगाई थी साइड चेस्ट, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोज है। इसमें मेरे जो है वो फाइबर पूरे दिखते हैं शोल्डर के भी। और उसके बाद शाम को फिर से चले गए थे हम जिम। पहले की थी थोड़ी देर साइकिलिंग, उसके बाद शाम को थी बैक। तो बैक का पहले लाइट वेट से हमने किया था वार्म अप। वार्म अप में ही देखो पूरा हमारा जो है वो स्ट्रेच आ रहा है। उसके बाद हमने किया था 20-20 रैप की 2 सेट, और उसके साथ में हमने बाद में किया था बारबल, क्योंकि बारबल जो है वो पूरा इस मूवमेंट में करना है जिससे आपका पूरा स्ट्रेच आए। साथ में हमने किया था ग्राउंड पुली, और ग्राउंड पुली के बाद हमने जो लगाया था वो था सिंगल हैंड रोइंग, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेच देता है मसल को बाहर आने में। उसके बाद लास्ट में हमने लगाए थे पुलअप्स, क्योंकि पुलअप्स जो है वो लास्ट में लगाने से आपका जो है वो मसल बार को दिखता है, बैक वाला मसल। थैंक यू।